हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 21 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम फेमस बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो हैस्टेट हो या यूपीएससी से रिलेटेड कोई पेपर हो या फिर एचपीएससी का हो। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें है अपना ह्यूमन ग्रुप्स पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ह्यूमन ग्रुप्स पुस्तक है वो जीएस होमन्स के द्वारा लिखी गई है। अब इसको याद कैसे रखना है आपको? होमन्स और ह्यूमन, होमन्स ह्यूमन्स। तो ह्यूमन ग्रुप्स है वो होमन्स के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक है, ये किंग्सले डेविस के द्वारा लिखी गई है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जीएच मीड की। अब माइंड मीड, माइंड मीड, ये ध्यान रखना है। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक जीएच मीड की है। इस पुस्तक में इन्होंने अपना अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया था। द डेथ ऑफ द फैमिली डेविड मूर की है। डेथ डेविड, डेथ डेव, डेथ और डे इनसे याद रखना है, डेविड कूपर की है। डेथ ऑफ द फैमिली। सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बिरस्टिड, ऑर्डर रॉबर्ट, ऑर्डर रॉबर्ट बिरस्टिड। तो ये नाम इस तरह से आप एक दूसरे से कनेक्ट करके इनको आसानी से याद रख सकते हैं। सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बिरस्टिड की है। द पावर इलाइट सीराइट मिल्स की है। द पावर इलाइट सीराइट, पावर इलाइट सीराइट, इलाइट राइट, इलाइट राइट, इसका मतलब मिल रहा है ना। द पावर इलाइट सीराइट मिल्स के, इसमें इन्होंने अपना अभिजन का शक्ति का सिद्धांत दिया था सीराइट मिल्स ने। इसके बाद है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, ये डेरनडोफ के द्वारा लिखी गई है। क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इस पुस्तक में इन्होंने जैविकीय उद्विकास का वर्णन किया था और ये बताया था कि सर्वोत्तम को ही जीने का अधिकार है। जो प्रजाति शक्तिशाली है वही सर्वाइव कर पाएगी, जो कमज़ोर है उसे प्रकृति मार डालेगी। द फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक। फोकवेज पुस्तक है, ये समनर की है, जिसमें जनरीतियों का वर्णन किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक है, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के जैविकीय उद्विकास के सिद्धांत को सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत पर लागू किया, समाज के ऊपर लागू किया था। तो सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के जनक हर्बर्ट स्पेंसर और जैविकीय उद्विकास के जनक है चार्ल्स डार्विन। इसके बाद है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक है के एम कापड़िया, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी काफ़ी। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के एम कापड़िया, इंडिया के एम कापड़िया। द स्टडी ऑफ मैन राल्फ लिंटन, स्टडी ऑफ मैन है ये राल्फ लिंटन के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। पीजेंट सोसाइटी एंड द कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है ये लघु समुदाय के जनक थे और इन्होंने लघु समुदाय पीजेंट सोसाइटी को भी माना था। तो पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ओ ओ घू, ओ और घू, घूरिए। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक है वो जीएस घूरिए की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये ध्यान रखना। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, लेजर वेबलिन, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास किसके द्वारा लिखी गई है? थ्रस्टन वेबलिन के द्वारा। पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है, ये अगस्त काम्टे के द्वारा लिखी गई। हमने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था, भी अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को ये विज्ञान बनाना चाहते थे। पॉजिटिविज्म की अवधारणा है वो भी अगस्त काम्टे की है। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? विज्ञान, विज्ञान बनाना या प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने विज्ञान बनाने के लिए जिन सिद्धांतों का गठन किया था वो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में किया गया था। उन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए वो पॉजिटिव पॉलिटी में बताया था। द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन दुर्खीम, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब श्रम, दुर्खीम श्रम, दुर्खीम
समाज में श्रम विभाजन सिद्धांत है, ये इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इमाइल दुर्खिम की। जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन आगे है अपना, ये पुस्तक देगी हमें दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी देखिएगा तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक है, ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, तो ये पुस्तकें दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेविस कोजर, फंक्शन प्रकार्य मतलब संघर्ष है। लेविस कोजर ने जॉर्ज शिमेल से प्रभावित होकर अपना संघर्ष का सिद्धांत दिया था। इस संघर्ष के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो संघर्ष है वो समाज के लिए लाभदायक होता है, इससे समाज में एकता और अनुकूलन बढ़ती है। तो इन्होंने अपना सिद्धांत अन्य जो सिद्धांतवेता थे उनसे हटकर दिया था। इन्होंने संघर्ष को दो भागों में बांटा था, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक, रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक संघर्ष में इन्होंने बांटा था। इसके अलावा इन्होंने आंतरिक और बाहरी संघर्ष, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में आंतरिक और बाह्य संघर्ष के रूप में भी बांटा था। और फंक्शन जो सामाजिक संघर्ष है इसके फंक्शन या कार्य क्या क्या है? ये समाज में एकता स्थापित करता है, ये सामाजिक परिवर्तन का आधार है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, द फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना, मैक्स वेबर की। और इसके बाद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टर मार्क की है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टर मार्क, मैरिज मार्क। और एंशियंट लॉ जो पुस्तक है ये सर हेनरी मैन के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इंपॉर्टेंट पुस्तक एलिमेंट्री इमाइल, एलिमेंट्री इमाइल, इमाइल दुर्खिम की। सोशियोलॉजी सो बो, तो सोशियोलॉजी पुस्तक बोगार्ड्स के द्वारा लिखी गई है। प्रीमिटिव तो प्रीमिटिव पुस्तक ईवी टाइलर के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से इनको आपस में वर्ड से रिलेट करके इनको यदि आप थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से ये कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आसानी से याद हो जाती है। और इसी तरह के क्वेश्चन नेम ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द थ्योरीज यही पूछे जाते हैं, तो इनको आप राइटर के नाम के साथ लिंक कीजिए, राइमिंग स्कीम के हिसाब से लिंक कीजिए, आसानी से आपके याद हो जाएंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।